आप देख रहे हैं तेजस भारत। अहमदाबाद से सामने आया बैंक घोटाले का ये मामला सिर्फ एक चोरी का नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम पर तमाचा है जिस पर करोड़ों लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। सोचिए, जिस जगह पर देश की करेंसी की सुरक्षा की जाती है, जहां एक एक नोट की निगरानी होती है, वहीं से करोड़ों रुपए कचरे के डिब्बे में भरकर बाहर निकाल दिया जाता है और किसी को भनक भी नहीं पड़ती है। बैंकों में छोटे मोटे फ्रॉड की खबरें तो आए दिन आती ही रहती हैं, आपने भी सुनी होगी, हम भी सुनते रहते हैं। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो एक बेहद गंभीर मामला है। बैंकों में छोटे मोटे फ्रॉड की खबरें तो आपने देखी होगी, लेकिन इस बार मामला सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा के आरबीआई करेंसी चेस्ट से जुड़ा है। आरोप है कि बैंक के ही एक भरोसेमंद कर्मचारी ने करीब 8 करोड़ 70 लाख रुपए गायब कर दिए। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये कोई नया कर्मचारी नहीं था। आपको बता दें कि हर्ष सिद्ध कटियार पिछले 15 सालों से बैंक में ज्वाइंट कस्टोडियन के पद पर काम कर रहा था, यानी वही व्यक्ति जिसे कैश की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। अब पहले समझिए कि करेंसी चेस्ट होता क्या है। ये कोई साधारण लॉकर रूम नहीं होता है, ये वो जगह होती है जहां करोड़ों अरबों रुपए का कैश रखा जाता है। आरबीआई के अधिकृत बैंक यहां से नए नोट सप्लाई करते हैं, पुराने नोट वापस लेते हैं और पूरे इलाके में नकदी का फ्लो कंट्रोल करते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ये देश की नकदी व्यवस्था का गोदाम होता है। यहाँ कई हाई सिक्योरिटी होती है, हर तरफ एंट्री रिकॉर्ड होती है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और बिना अनुमति पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन कहते हैं ना कि जब चोर ही चौकीदार बन जाए तो ताले बेकार हो जाते हैं। 13 जनवरी की रात आरोपी हर्ष सिद्ध कटियार ने सिक्योरिटी स्टाफ से कहा है कि कुछ स्टैम्प मटेरियल बाहर फेंकना है। बैंक में रोज ऐसे काम होते रहते हैं, इसीलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। सिक्योरिटी ने बॉक्स उपलब्ध करा दिए और फिर वही हुआ जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 500 के नोटों के 174 बंडल कचरे के नाम पर बैंक से बाहर निकाल दिए। सवाल उठता है कि इतना बड़ा कैश बाहर गया और सीसीटीवी में कोई पकड़ा ही नहीं गया। यहाँ आरोपी की चालाकी सामने आती है। उसे लगा कि सीसीटीवी फुटेज 90 दिनों में डिलीट या ओवरराइट हो जाएगी, इसीलिए उसने प्लान बनाया कि अगले 3 महीनों तक वो बिल्कुल सामान्य तरीके से नौकरी करेगा ताकि किसी को शक ना हो। रोज बैंक आएगा, काम करेगा और फिर मौका देखकर गायब हो जाएगा। और उसने ठीक वही किया। 13 अप्रैल को उसने मेडिकल लीव ली और 20 अप्रैल के बाद बैंक लौट कर ही नहीं आया। उसे लगा कि अब सबूत खत्म हो चुके होंगे, लेकिन यही उसकी कहानी पलट गई, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में समय समय पर ऑडिट होता है, रिकॉर्ड्स और असली कैश का मिलान किया जाता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा क्योंकि आरोपी ने आरबीआई पोर्टल पर फर्जी बैलेंस सर्टिफिकेट अपलोड किए थे, यानी सिस्टम को भी झूठा डेटा दिखाया गया। लेकिन जब फिजिकल कैश का मिलान हुआ तो करीब 8 करोड़ 70 लाख रुपए का फर्क सामने आया। पहले लगा कि शायद अकाउंटिंग की गलती होगी, लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ी, सीसीटीवी फुटेज चेक हुई और फिर सारा खेल सामने आ गया। फुटेज में आरोपी बॉक्स लेकर बाहर जाता दिखाई दिया। 15 मई को बैंक मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। पुलिस ने जब पूछा कि पैसा कहाँ गया तो पता चला कि सरकारी बैंक का पैसा लग्जरी लाइफस्टाइल में उड़ाया जा रहा है। आरोपी ने चांदखेड़ा इलाके में 2 करोड़ से ज्यादा का बंगला खरीदा, 1 करोड़ से ज्यादा की दुकान खरीदी, ट्रक खरीदा, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया, यहाँ तक कि अपनी महिला सहयोगी को घर खरीदने के लिए 28 लाख रुपए दिए। यानी जनता का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा, बैंक की सुरक्षा में रखा गया पैसा ऐशो आराम और शौक पूरे करने में लगाया जा रहा था। अब तक पुलिस करीब 2 करोड़ से ज्यादा कैश, लाखों की कार, मोबाइल फोन और कई संपत्तियां बरामद कर चुकी हैं। साथ ही 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने बैंक में पैसा बाहर निकालने में मदद की थी। आरोपी की पत्नी जो रेलवे पुलिस में हेड कांस्टेबल बताई जा रही हैं, उनकी भूमिका की भी जांच हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले ने बहुत कुछ और बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर करेंसी चेस्ट जैसी हाई सिक्योरिटी जगह से करोड़ों रुपए गायब हो सकते हैं तो आम आदमी अपने पैसे को कितना सुरक्षित माने? अगर फर्जी बैंक सर्टिफिकेट महीनों तक सिस्टम में चलते रहेंगे तो ऑडिट व्यवस्था आखिर क्या कर रही थी? अगर सीसीटीवी फुटेज पर ही भरोसा नहीं रहा तो सुरक्षा के दावे कितने मजबूत हैं? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बैंकिंग सिस्टम में अंदर बैठे लोगों की जवाबदेही तय होगी या फिर कुछ दिनों बाद ये मामला फाइलों में दब जाएगा? क्योंकि सच्चाई यही है कि देश में आम आदमी बैंक पर भरोसा करके अपनी जिंदगी की कमाई जमा करता है, लेकिन जब उसी सिस्टम के भीतर पैसे लोग करोड़ों की चोरी करने लगे तो ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं रह जाता, ये जनता के भरोसे की हत्या बन जाती है।